कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। षटकाय जीवन हननते सब विद दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। अहिंसक जीवन आध्यात्मिक, हिंसक जीवन विलासी। और हमारे अंदर तो जीवों के प्रति कोई करुणा नहीं है, क्योंकि हम तो पार्श्वनाथ की रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, रोज महाराज को हाथ देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कोई भी जीवों के प्रति दया नहीं। आपको सुन के तो बहुत बुरा लगेगा, आप क्या कह रहे हो महाराज? मेरी बात को समझने का प्रयास करें। अगर आपकी मंदिर में आस्था है, श्रद्धा है, और अपनी सासू को 2 रोटी खिलाने में प्राण जा रहे हैं, जब तुम सासू के ससुर के नहीं हो तो मंदिर के क्या हो गए? जिसने तुम्हारा जीवन का साथी दिया है, तुम उसका उपकार नहीं मानते हो, कोई अधिकार तो मंदिर में आने का भी नहीं। ये भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं। जिन परिवारों में वृद्धों का सम्मान नहीं होता है, वहां सारे सातिया शनिचर घरों में बिना बुलाए प्रवेश करता है, विग्रह हो या नहीं हो। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं मेडिकल साइंस से बोल रहा हूं, मैं समय सार के चैनल से बोल रहा हूं, मैं श्रावकाचार्य के चैनल से बोल रहा हूं। यह आध्यात्मिकता है क्या? जब जीव दया नहीं है, आपको अपनी सासू और ससुर के प्रति भी एलर्जी है, तो तुम आत्मा से, भगवान से क्या प्रेम करोगे? ये मेरा सोचना है। आप अपनी मां से 2 शब्द बोल नहीं सकती हो, अपने पिताजी को भोजन नहीं करा सकती हो, तो जीव दया कहां है तुम्हारे अंदर? कहां है अहिंसा धर्म? अहिंसा परमो धर्म, जय जना परम गुरु हो। ये लो मुट्ठी चावल और हमें तो छुट्टी हो गया। क्या ये आपसे जानना चाहता हूं। जब हम परिवार को प्रेम वात्सल नहीं दे सकते हैं, तो हमारा अहिंसा धर्म कहां है? मैं मानता हूं सासू जी का स्वभाव सूर्पणखा जैसा भी होगा। सूर्पणखा को और सीता बना दे, उसका नाम पुत्रवधू। नया सॉफ्टवेयर आया है, कोई इंजीनियर होगा, वो ज्यादा बताएगा आपको। प्रतिकूल व्यक्ति को अनुकूल बना लेना, इसका नाम है आध्यात्मिक जीवन। विषमताओं में समता की अनुभूति होना, इसका नाम है आध्यात्मिक जीवन। यह है धर्मात्मा का जीवन। कैसी भी परिस्थिति आए, शत्रु को मित्र बना ले, यह है नैतिक जीवन, यह है भारतीय जीवन, यह अहिंसा पुजारी का जीवन। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं श्रीपाल पुराण के चैनल से बोल रहा हूं। श्रीपाल पुराण प्राय कर पढ़ा होगा। अष्टांग का पर्व गए हैं और फिर पुनः तैयारी कर रहे हैं आने की। श्रीपाल सम्यक दृष्टि थी। मीना सुंदरी का नाम तो कोई नारी है जानती नहीं होंगी, क्योंकि बहुत विधान में बैठे हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान खूब किया है, और खूब यादवी भजन है। फल पायो मैना रानी, मैना रानी फल पाएगी। हम लक्ष्मी नगर की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं, कोई अधिकार हमारा फल में नहीं, क्योंकि मैना सुंदरी की विधान करते हम विधान जो करते हैं वो श्रीपाल मैना सुंदरी के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। भैया सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो स्वयं के लिए किया जाता है। मैना सुंदरी के हमें क्या मतलब? वो मोक्ष, वो गई होंगे जहां गई होंगी। श्रीपाल मोक्ष की हमें क्या मतलब? हम कैसे मोक्ष जाए? जो एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लेगा, पूरा घर स्वर्ग हो सकता है। यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठने वाले। कुष्ठ व्याधि का शिकार होने के बाद उसे सल्फास की गोली के लिए कोई दिल्ली का सलाहकार नहीं मिला होगा। एक राजा हो, सम्राट हो, वो जाके जंगल में बैठ गया, राज दूसरे को दे दे? संभव है? संभव नहीं।
लेकिन श्रीपाल के लिए था। इतनी भयंकर बीमारी में और कोड़ी के साथ पाणिग्रहण होने के बाद और मैना सुंदरी ने तलाक क्यों नहीं दिया? हम लोग रिसर्च करा रहे हैं इस पर। आज तो जरा सी प्रतिकूलता हो तो तलाक तो पहले पुरुष तलाक देते थे और महिलाएं तलाक देने में पीछे नहीं है। पता नहीं आपको नॉलेज है कि नहीं है, आप तो धर्मात्मा हो, लेकिन स्थिति आपको बताना चाह रहा। आध्यात्मिकता दंपतियों में कभी दरार नहीं आने देता है। कौन दंपति? आजकल दंपति तो मिलेंगे नहीं, तो आपने सुना होगा आज दंपति हैं, पत्नी भी गम में है और पति भी गम में है। इसका नाम है दिल्ली। भारत कह लो, आप लक्ष्मी नगर कह लो, शकरपुर, जो भी कॉलोनी आपकी है। जीवन का आनंद क्यों नहीं लेते हो? आध्यात्मिकता जो जीवन को आनंदित कर दे, और विलासता जो टेंशन, क्या करें, बड़ी परेशान हैं, क्या करें महाराज, कर्म का उदय है, विश्व मंदी चल रही है, आप तो महाराज बन गए। हमसे पूछो गृहस्थी में कितनी झंझट है, तो क्यों बने गृहस्थी? किसी कहा था तुम भी साधु आर्य का मुनि बन जाते? पता थोड़ी था ऐसा होगा। शादी के बाद मालूम पड़ता है सही संसार, तो शादी से पहले पता नहीं पड़ता है। हाले फूले हम फिरे होते हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पांव। हमें क्या पता था कि पापड़ बेलने पड़ेंगे। पुरुष कहता है कि हमें तो पत्नी की गुलामी नहीं करे तो शाम को घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बैठे लक्ष्मी नगर वाले सारे। और महिला कहती हम काम नहीं करते तलाक दे दे। ये सब क्यों? दाम्पत्य जीवन में मन मिटाव हो संभव ही नहीं। अगर आध्यात्मिक है, धार्मिक है, मंदिर से जो परिवार जुड़ा है, कभी भी मन मिटाव हो ही नहीं सकता है परिवार। मंदिर का संबंध हमारी पारिवारिक शांति से बताना चाहता हूं। मंदिर का संबंध हमारे ऑफिस से है, मंदिर का संबंध हमारे बिजनेस से है, और मंदिर का संबंध आपकी हेल्थ से है। हम बनिया आदमी हैं, 2 पैसे के चावल चढ़ाते हैं और बासमती और काली मूंछ देहरादूनी कुंटलों लेते हैं, टोला की टोला लेते हैं। हम भक्त कहलाते, पार्श्वनाथ से कहते हैं 2 चावल चढ़ाए तो ध्यान रखना हमारा भी। ये आपकी भाषा बोल रहा हूं। आध्यात्मिकता की बात आपको बताना चाह रहा हूं। क्या है आध्यात्मिकता? परिवार में शांति, समाज में शांति, देश में शांति, अशांति में शांति का अनुभव करें, यह है धर्मात्मा का जीवन। और पूजा पाठ खूब किया, खूब आहार दिया, और तब देखो तब चेहरा लटक रहा है और रोए से आंसू ही नहीं आए, बाकी साथी कर्म हो गए, अभी पुलिस वालों से छुट के आए हो। क्या जिंदगी आपने बना रखी? आध्यात्मिकता में ज्ञात स्वभावी आत्मा हूं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब शरीर अलग है, सारे कष्ट शरीर को होंगे, आत्मा तो एक वेदन करने वाला है। इसलिए विषमताओं में, प्रतिकूलताओं में धर्मात्मा जो विपत्तियों को निमंत्रण दे, वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। और अधर्मात्मा जो संपत्तियों में भी आंसू बहाता रहे, टेंशन और विलासता और ला की स्थिति बनाए रखना, इसका नाम है अधर्मात्मा। संतोष वृत्ति आध्यात्मिकता का प्रतीक है, असंतोष वृत्ति यह विलासता का प्रतीक है। हमारे यहाँ तो संस्कार दिए हैं शुरू से ही, संतोष वृत्ति अपनाओ, आकिंचन धर्म, परिग्रह 24 भेद के भैया मेरे, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, और तृष्णा भाव उच्छेद के भैया मेरे, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए, इच्छाएं कम कीजिए और मेडिसिन हॉस्पिटल से मुक्त हो जाइए। अब आपको तो डायबिटीज है, जब तक गोली नहीं खाएंगे तो मंदिर नहीं आ सकते हैं, जो डायबिटीज वाला है। ब्लड प्रेशर वाला है तो मेडिसिन नहीं लेगा। परमात्मा के नाम की मेडिसिन लीजिए और बिना
डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिसिन के सस्ता प्राप्त कीजिए। यह है आध्यात्मिक जीवन। तो जीवन को समझने का प्रयास करें। सम्यक दृष्टि, ज्ञान, वैराग्य, सम्यक ज्ञान, भोगों में शांति नहीं, वैभव में शांति नहीं। इस सब में शांति नहीं है, शांति तुम्हारे अंदर। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना है। क्यों पर में सुख ढूंढ रहा है, क्यों पर का दीवाना है, क्यों पर का दीवाना है। सुख तो तेरे पास है और सुख खोज रहा है तू। टीवी में सुख मिल जाएगा, इंटरनेट पे सुख मिल जाएगा, लैपटॉप में सुख मिल जाएगा, कार्टून में सुख मिल जाएगा। टीवी के चैनल बहुत आ गए, इनमें सुख मिल जाएगा। तो पुराने लोगों को सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें टीवी देखी नहीं, कैसे मोक्ष पहुंच गए। ये जितनी वैज्ञानिक आविष्कार है, तकनीकी है, इसका सही उपयोग करो तो ठीक है, और दुरुपयोग करो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो। देख रहे हो आप, छोटे छोटे बच्चे कितने बीमार होते जा रहे। प्राथमिक सज्जन बोल रहे थे, एक गोष्ठी चल रही थी, युवा संगोष्ठी, तो उसमें बोला जा रहा था कि रात में खाने के बाद नींद क्यों नहीं आती है। तो अनिद्रा के कारणों में रात में देर से खाते हैं, मैदा की खाती हैं, तो उन्हें पचने में लगता है और उससे अनिद्रा की बीमारी। हमारे यहाँ तो पहले ही कहा था, दिन में खाओगे तो तिजोरी भर जाएगी और रात में खाओगे तिजोरी खाली हो जाएगी। माने दिन में खाने से स्वस्थ रहोगे। ये जो फैट, इसमें रात्रि में खाने से आपकी चर्बी बढ़ सकती है। ये भारीपन जो शरीर में आ रहा है, आपके दिन में खाने वाला, दिन में जो खाने वाला उनकी फैट बढ़ता है, उसके भी बहुत नए कारण है। हमारे खाने में नियंत्रण नहीं है। भोजन के समय आध्यात्मिकता का आनंद ले, वह है सम्यक दृष्टि। आप क्या भूल जाते हो, आपकी बात समझ नहीं आती। समझ लो आप, 46 दोष बिना शुक्ल श्रावक तने घर अशन के। जितना चौके लगाने में, आहार देने में, देखने में आपकी विशुद्धि, परिणामों की एकाग्रता आपके जीवन में आती है, हो सकता है समय सार पढ़ते समय और माला फेरते समय इतनी नहीं है। एक ही भावना रहती है पढ़ने वाले की, मेरे आहार कैसे हो, बस एक ही धुन में महाराज कैसे आएंगे, क्या आएंगे, विधि मिलनी चाहिए, उसी एक ही उसमें रहता है। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये पूरी आहारचर्या आध्यात्मिकता का प्रतीक है। एक 24 आवर्स में खाने वाला व्यक्ति जरा सा लेता है, शुक्ल श्रावक तने घर अशन को ले तप बढ़ावन। मुझे लगता है आप कोई बनिया नहीं हो, आप वैश्य नहीं हो, आप व्यापारी नहीं हो, हम ऐसे ही व्यापारी। आप सबकी भावना क्या होती है, नौकर को पेमेंट कम से कम दे, सैलरी कम दे और काम ज्यादा ले। और आप पता नहीं कैसे मालिक हो कि नौकर की सब पूर्ति करते हो, नौकर की दिन रात सेवा करते हो और आत्मा की सेवा के नाम पर 0/0। मंदिर के लिए टाइम नहीं, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं, परिवार में बैठने का टाइम नहीं, संतान से 5 मिनट बोल नहीं सकते हो, तो पैसे को चाटोगे, पोछोगे, क्या करोगे? किसके लिए कमाते हो? अपनी पत्नी, अपने बच्चे, परिवार खुशहाल हो, उसके लिए व्यक्ति कमाता है। और 10 मिनट हम भोजन भी शांति से नहीं कर सकते हैं, 10 मिनट परिवार के साथ शांति से संवाद नहीं कर सकते हैं, 10 मिनट धर्म कार्य के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। काय की जिंदगी भागम भाग, एक मशीनी टाइप का आपका जीवन बनता जा रहा है। यही तो विलासिता है, यही तो रोग बढ़ा रहा है। जब पहले मंदिरों से जुड़े थे, सात्विक जीवन था, स्वस्थ रहते थे, और यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, 1 क्विंटल का बोरा फुटबॉल तरह फेंक देते थे। अब आज क्या हालतें नहीं है, जिसे देखो वही बचपन में ही गाल धस गए और आंखें बिल्कुल अंदर चली गई, 50 तरह की बीमारियां घिर रही हैं। एक कल मेरे पास केस आया, जरा सा बच्चा है, उम्र नहीं कोई, और उसको वह चढ़ गई, आगे जाके इन्फेक्शन हो सकता है, लड़का बड़ा परेशान। ये सब क्यों हो रहा है? ये बीमारियों का प्रमुख कारण है
अपनी भारतीय संस्कृति से विमुखता। ये मैदा की चीजें जहर है, जहर से इतनी दिक्कत नहीं है। ये मैदा स्लो पॉइजन, और आपको मैदा के बिना रह नहीं सकती है, चटपटा चाहिए आपको। जब पूरा शरीर बेकार हो जाता है फिर समझ में आती है, जब होश आता है तो जोश नहीं रहता है, और जोश में होश खो बैठता है। होश का नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और जोश का नाम मिथ्या दर्शन है, अज्ञान अधर्म पाप है। जवानी की जोश में कभी भूलना नहीं चाहिए। तन धन यौवन कुटुम कबीला जाए देख बोरायो, ए सब जल के बुद्ध 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 सब कोई स्थिर नहीं पायो। धर्म भिन्न बाबरे तेने हीरा सो जन्म मायो। धर्म भिन्न बाबरे। मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है, यूज कीजिए इसका। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल